સદીઓ જૂનું સપનું સાકાર, સંતો મહંતોમાં ઉત્સાહ અપાર। પ્રભુ શ્રી રામ મંદિરમાં બિરાજમાન થાય તેની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે। ત્યારે TV9ની ટીમે અયોધ્યામાં સરયુ નદીમાં સફર દરમિયાન સાધુ સંતો સાથે ખાસ વાતચીત કરી। કરોડો લોકો માટે રામ એ આસ્થાનું સૌથી મોટું નામ છે, પરંતુ અયોધ્યાના સંતોના મતે રામનો શું અર્થ છે, માતા સરયુનું શું સ્થાન છે? વડાપ્રધાન મોદી 22મીએ જ્યારે સરયુ સ્નાન અને ઉપવાસ કરશે ત્યારે શું હશે? જાણો રામના ગીતો અને ચોપાઈ સાથે અમારી આ સંગીતમય રજૂઆતમાં। સરયુનો તટ છે, પ્રભુ શ્રી રામનું જન્મસ્થાન છે અને સંતોનો સાથ છે। અત્યારે અમે પહોંચી ચૂક્યા છીએ રામ જન્મભૂમિ અયોધ્યા। સરયુના આ ઘાટથી આગળ વધતા સંતો માટે એવું કહેવાય છે કે કોઈ પણ પ્રશ્ન કેમ ન હોય, તમને શાસ્ત્રોક્ત જવાબ મળી જાય। ત્યારે એમની પાસેથી જાણવું છે કે રામ જન્મભૂમિને લઈને તેઓ કેટલા ઉત્સાહિત છે। સાથે સાથે એ પણ જાણવું છે કે જે અત્યારના સમયમાં જે નિવેદનબાજી થઈ રહી છે એને શું રામ જન્મભૂમિ પર જરા પણ તેની અસર થશે? જે ઉત્સાહ છે એના પર અસર થશે કે આ પ્રકારનું 22મી તારીખ અને એની પહેલાંનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટેનો ઉત્સવ રહેશે? એ તમામ બાબતોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો છે। આપણી સાથે મહેમાનો જોડાઈ ગયા છે। સૌથી પહેલાં તમારો પરિચય કરાવી દો। જગતગुरु करपात्रीजी महाराज हमारे साथ जुड़ गए, मुक्तामणि शास्त्री जी जुड़ गए, आर्य संत वरुण देव जी महाराज जुड़ गए, महंत विष्णुदास जी जुड़ गए, नृत्य विजय शास्त्री जी जुड़ गए और भी गणमान्य लोग हैं हमारे साथ। आप सबसे कुछ ना कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले कहाँ से शुरू करो? डॉक्टर दिव्यांशु। अच्छा, और आपका परिचय? आचार्य सूरज जी। ठीक है, अच्छा, राम मंदिर से आप। ठीक है, तो पूछूंगी मैं आपसे कि उस वक्त क्या होने वाला है, किस तरह की पूजा होने वाली है। सबसे पहले तो महाराज जी ये बताएं कि खुश है संत समाज? खुश है, सब खुश है? इतने सालों का संघर्ष, अब परिणाम आने वाला है, प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। पूरा अयोध्या के जो वासी हैं ये सब खुश हैं। अति उत्साह है कि 22 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आकर के यहाँ पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। और उससे भी अधिक खुशी है कि प्रधानमंत्री ने आज मैसेज दिया है कि उस दिन मैं उपवास रहूँगा। और उपवास ही नहीं रहूँगा, सबसे पहले आकर के सरयू जी में स्नान करूँगा। तो कुछ लोग कह रहे थे कि उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा ना हो, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर कोई व्यक्ति लायक हो, नालायक हो, ऊंचा हो, नीचा हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणेतर हो, किसी भी तरीके से व्यक्ति हो, लेकिन अगर सरयू स्नान कर लेता है तो परमात्मा उसको अपने पास बैठाते हैं कि जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। राम जी कहते हैं विवाहित, अविवाहित, ऊंचा नीचा, छोट बड़ा, कर्मी कुकर्मी, किसी प्रकार के व्यक्ति हो, सरयू स्नान कर लेगा, हम उसको अपनी जगह दे देंगे। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के राम है, ये हमारे राम नहीं है, ये प्रभु राम नहीं है। ये बीजेपी के नहीं, ये विश्व के राम है। राम मतलब क्या होता है? रिमेम्बर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। जो हमेशा भारत माँ को याद करता हो। रिमेम्बर ऑलवेज मदरलैंड इज नोन एज। अदरवाइज यू कैन से राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे राम है। ये राम का मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। और आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, 25 साल से अयोध्या के परिधि में आज तक कोई जटायु नहीं आया था। आज 8 दिन पहले खंडासा के पास 26 गिधराज जटायु आके वहाँ विराजमान हो गए हैं परमात्मा के स्वरूप को देखने के लिए। तो पशु पक्षी भी खुश हैं। नर की बात छोड़ दीजिए, हम अयोध्या के वासी खुश हैं। सब गीत गा रहे हैं, जगह जगह से माताएं गीत गा रही हैं कि रटन लगी जीभिया हो, राम ही राम जपन लगी जीभिया हो, राम ही राम रटन लगी जीभिया हो। हथवा काला हम दान करब रामा, हथवा काला हम दान करब रामा। अरे गोड़वा काला करब धाम हो रटन लगी जीभिया।
राम ही राम हो रहा। सारे गांव से देहात से सब लोग आ रहे हैं और सब लुटा रहे हैं। यहाँ जो आ रहा है कुछ लेके नहीं जा रहा है, जो ला रहा है वो जा रहे हैं कनक भवन के यहाँ चले जाइए, कनक भवन के दरबार में लाखों लोग हजारों लोग उसी लेटे हुए हैं। अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कल योगी जी ने कहा कि ये जो मंदिर है वो कोई धर्म का मंदिर नहीं है, ये एक राष्ट्र मंदिर है जो आध्यात्मिक, जो सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक होगा। क्या आप सहमत रखते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत रखते हैं। और हम सब जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, हम समस्त सनातनीय या जितने भी हिंदू भाई बहन हैं राष्ट्र मंगल की कामना करते हैं। और हमारे राम जी केवल एक व्यक्ति के नायक नहीं हैं, अपितु संपूर्ण जगत के, और या ऐसा कहा जाए वो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वो समस्त सृष्टि के नायक हैं। अयोध्या धाम में वो विराजमान हो रहे हैं, इससे बढ़कर के सौभाग्य हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज और भी समझनी है, क्या होगा, हम सरयू पर यहाँ अभी सरयू के घाट से आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले प्रभु यहाँ सरयू स्नान करने आएंगे जी। थोड़ा आगे आ जाइए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी सेवक बन करके आ रहे हैं, इसीलिए साधु संत उनका स्वागत कर रहे हैं। और सरयू तट पे जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम सभी साधु संत स्वागत करेंगे। एक श्लोक है, सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। जब भगवान श्री रामलला सरकार वनवास काट के आ रहे थे तो हमारे भरत जी महाराज इसी सरयू के तट पे इंतजार कर रहे थे कि मेरे भैया मेरे प्रभु राम कब आएंगे कब आएंगे, और इंतजार करते करते यहीं पे, और जब भगवान पुष्प विमान से आ रहे थे तो भरत जी भगवान श्री राम को देखते मगन हो गए और मगन होकर के तुरंत चरणों में लेट गए। तो यह दृश्य है कि राम राज आ गया है, आ गया है। इसीलिए 2024 में और 22 जनवरी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमारे संत समाज और हमारे भक्तगण जो 22 जनवरी के भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है कि 22 जनवरी में ना आए, वो लोग सभी अपने घरों में दीपक जलाएंगे, अनुष्ठान करेंगे। और हम सभी साधु संत 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अनुष्ठान करेंगे और कीर्तन करेंगे। और आज भगवान प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे संत महात्मा जब सुबह उठते हैं संध्या बंधन करते हैं तो जब भगवान की आरती करते हैं तो कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कौशल्या हितकारी इसलिए है कि कौशल्या भक्ति स्वरूप है, इसीलिए भगवान प्रकट हुए हैं। और दशरथ के सामने प्रकट शब्द नहीं आया है, दशरथ के सामने आया है दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। पॉलिटिकल निवेदन आज ये भी आया कि अखिलेश जी ने कहा कि जिसे राम बुलाएंगे वो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं, कौन आए यहाँ 22 तारीख को? संत समाज क्या चाहता है, कौन आए? संत समाज तो सभी को चाहता है। संत समाज चाहता है कि कोई ऐसा न बचे, क्योंकि राम जी बिल्कुल कण से लेकर अणो अड़ियान महो महियान, राम जी के लिए सभी लोग बराबर हैं। यहाँ तक कि रावण जो उनका सबसे बड़ा शत्रु था, राम जी ने युद्ध के पहले उसके पास भी आमंत्रण निमंत्रण भेजा कि तुम सीता को लाकर समर्पित कर दो और शरणागत हो जाओ तो मैं तुझे भी छोड़ दूंगा। राम जी के दरबार में सबका स्वागत है। और अखिलेश जी ने ठीक ही कहा कि राम जी जिसको बुलाएंगे वो आएंगे। तो राम जी भक्तों को बुलाएंगे, जो भक्त होंगे निश्चित आएंगे। राम जी जिसको बुलाएंगे वो सभी आएंगे। हो सकता है कहीं अखिलेश जी को न बुलाए हों, इसलिए नहीं आ रहे हैं।
आप बताएं कि अभी यहाँ सरयू का क्या महत्व है। अगर हम यहाँ बैठे तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि ये पूरा जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू होगा तो वो सरयू के स्नान से प्रभु का शुरू होगा, ऐसा हमें बताया जा रहा है। तो क्या महत्व रहता है उससे पहले, क्योंकि देखिए हम जगन्नाथ जी की बात करें तो अहमदाबाद में बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, तो वहां भी पहले स्नान यात्रा होती है। क्या कोई इसी हेतु से होता है या फिर कोई और रीजन होता है इसके पीछे? नहीं, जब पुराणों में भी वर्णित है कि भगवान का जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होता है तब सर्वप्रथम जलाधिवास होता है, फिर अन्नाधिवास होता है, फलाधिवास होता है। ये पुराणों की रीतियाँ है जो हमारे संत वृंद महात्मा लोग जो पुराणों अनेकों बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो सर्वप्रथम जलाधिवास भगवान को हो तो जल में आएंगे, वहाँ से स्नान करके सरयू का दर्शन करके तभी भगवान प्रतिष्ठित हो गए। और अभी तो यह है कि भगवान रामलला सरकार विराजमान हो रहे हैं, उसकी खुशी उसकी लहर दौड़ रही है। अनेकों संत वृंद भक्त वृंद देश के कोने कोने से आ रहे हैं। तो अयोध्या कैसी सज रही है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरे झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे राम आएंगे। और जब राम आएंगे तो क्या होगा, हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, हो मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे, हो मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पलना झूलाएंगे, राम झूलेंगे तो पलना झूलाएंगे, मीठे मीठे मैं भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे हम भजन सुनाएंगे, मेरी जिंदगी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जब भगवान श्री रामचंद्र सरकार अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अयोध्या जो है फूलों से सजाई जाएगी। अनेक संत वृंद भक्त वृंद देश के कोने कोने से आएंगे और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी भगवान को प्रतिष्ठित करेंगे। तो उत्साह जो उमंग है राममय रहेगा अयोध्या। और संतों की तो बात ही क्या कहते, संत जन जहाँ पर रहते संतों का तो हृदय संत हृदय नवनीत समान मक्खन की तरह होता है। और जब राम प्रतिष्ठित होंगे तब पूरा जो केवल अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व राममय रहेगा। अच्छा, राम की बात की, मुझे गुरुजी ये बताए, लोग कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य है क्या? और अभी कुछ गानों में तो ये चल भी रहा है कि राम राज आ गया भगवा लहरा गया। आपके हिसाब से राम राज्य क्या है? फूलों में सज रहे हैं मेरे कनक बिहारी, फूलों में सज रहे, साथ साथ सज रही हैं जनक की दुलारी, साथ साथ सज रही हैं जनक की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं कनक बिहारी, फूलों में सज रहे। कनक बिहारी सरकार फूल में सज रहे हैं, हमारी किशोरी फूल में सज रही हैं, पूरी अयोध्या सज रहा है, फूलों से रहा है। सब लोग लेकर के दौड़ रहे हैं कि कनक कलश भरी मंगल थारा, गावत पहुँचे भोप दुआरा, करियारती निछावर करहीं और बार बार शिशु चरणन पर। आज अयोध्या ऐसी हो गई है, एक बूढ़ी माँ अपना सारा जीवर नथुनिया कौड़वा जितना सम था सब लेकर के दशरथ जी के पास पहुंच गए। दशरथ जी ने कहा, अरे बूढ़ी माई ये कुछ तो अपने पास रह सोना चांदी। तो अयोध्या की बूढ़ी माँ कहती है
कि दशरथ मैं तुझे क्या बताऊं, ये सोना चांदी रुपया पैसा मेरे घर में रहेगा तो मेरा मन उसी पे लगा रहेगा, और सब निछावर कर दूंगी तो हमारा मन केवल राम लला पे लगा जय रहेगा। सिया राम। तो ये पूरी अयोध्या जो है आज राम लला का दर्शन करना चाहती है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व के मित्र हो गए हैं। विश्व में जितने भी देश हैं सब लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन आवर फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी इन आवर फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी इन आवर फ्रेंड। तो ये विश्व के मित्र हो गए हैं। तो विश्वामित्र जब अयोध्या में आते तो क्या करते हैं, विश्वामित्र की नकल कर रहे हैं, विश्वामित्र की नकल कर रहे हैं। क्या विश्वामित्र जब यहाँ पे आए तो वो भी फलहारी किए, कर रही भोजन में फलहार किए हैं, उपवास रहे हैं। और बहुविधि करत मनोरथ जातन लागहि बार, और करिमज्जन सर जो जल गए भोप दरबार। तो